हेलो एवरीवन। बच्चों, एरर एनालिसिस पर जो हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट वन में क्वेश्चन किए और आज जो पार्ट टू हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये दोनों पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, नीट 2023 में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, अगर इन दोनों पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत मन से, बहुत अच्छे से, शिद्दत से, दिल लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये एक 100% श्योर मान के चलो कि अगर नीट 2023 में एरर एनालिसिस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो इन दोनों पार्ट्स में जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसके बियॉन्ड नहीं आएगा, वहीं से सारे क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। तो हमारा अब ये काम है कि इन दोनों पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मन लगाकर हमें कंप्लीट करना है और इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने एरर एनालिसिस पर क्वेश्चन शुरू किया था और काफ़ी ढेर सारे अलग अलग टाइप के तुमको मैंने पार्ट वन में क्वेश्चन बताए थे और ये कहा था कि बाकी जो कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो एरर एनालिसिस पर क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे। तो आज पार्ट टू में हम लोग एरर एनालिसिस के बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़िया बड़े क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले क्वेश्चंस करेंगे। एकदम श्योर होना होगा कि यार अब तो एरर एनालिसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मेरे जोन में है, तो इस पर छक्का मारना है। हाँ, बशर्ते हमको इन टाइप्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अपने प्रिपरेशन में जी जान से, मन से 100% एफर्ट दे करके लगे होंगे। अपना 100% दो, बाकी एवरीथिंग विल बी ओके। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज का लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर्स टाइम ऑफ 100 फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ पेंडुलम। एक स्टूडेंट है जिसके पास कोई पेंडुलम है, वो उस पेंडुलम के 100 फ्रिक्वेंसी का टाइम मेजर करता है। 100 फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी नहीं, दैट इज नॉट टाइम पीरियड। 100 फ्रिक्वेंसी के वो टाइम को नापता है। टोटल जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 4 ऑब्जर्वेशन या 4 रीडिंग ली गई है, दैट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, बेचारे ने सिंपल पेंडुलम लिया और 100 फ्रिक्वेंसियों का टाइम उसने मेज़र कर लिया। 4 अलग अलग वैल्यूज़ उसके सामने आई। अब बेचारा परेशान है। एक ही पेंडुलम, एक ही मेज़र करने वाला, एक ही मेज़र करने वाली मशीन, दैट इज़ वॉच, सब कुछ सेम होते हुए भी आखिर ये टाइम पीरियड डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो मैंने बताया था कि यही तो एरर है। कुड बी सिस्टमैटिक, कुड बी रैंडम, बट एरर तो एरर है। तो अब इन वैल्यूज़ को देख करके वो स्टूडेंट सही वैल्यू क्या लिखेगा, एरर के साथ क्या लिखेगा, वही हमको बताना है क्वेश्चन में कि द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच का हमें लिस्ट काउंट भी दे दिया है, दैट इज 1 सेकेंड। अच्छी बात है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ 100 फ्रिक्वेंसीज विथ एरर। अब इन चारों वैल्यूज़ को तो वो लिखेगा नहीं भाई, उसने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है, 4 बार डिफरेंट वैल्यू आ रही है, मगर उसको तो एक ही वैल्यू बतानी पड़ेगी, वो भी एरर के साथ। तो वही एक वैल्यू क्या होगी, उसमें एरर कितना होगा, ये हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। चलो करते हैं। तो दैट इज T1 इज 90 सेकेंड, लेट अस टेक T2 इज 91 सेकेंड, T3 इज योर 95 सेकेंड, T4 इज 92 सेकेंड। अब हमें ट्रू वैल्यू पता करनी है कि ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इन सब का मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई विल राइट
T mean value of all the time periods, that is T1 plus T2 plus T3 plus T4 divided by 4। इसका मीन निकाल लेते हैं पहले। तो मीन वैल्यू 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 4। तो 92 91 देखते कितना है, 1 5 6 2 8 9 9 9 36 divided by 4 and you got exactly 92 सेकेंड। तो इन सब की जो मीन वैल्यू आई वही हम लोग रीडिंग बताएंगे। भाई चार ऑब्जर्वेशन लिया, इन चारों की जो मीन वैल्यू आएगी वही एक वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो ये तो हो गया ये मीन वैल्यू दैट ही शुड राइट। बट उसमें जो एरर आया है वो एरर की वैल्यू के साथ हमको ये वैल्यू लिख करके बतानी है कि एरर के साथ क्या होगा। तो जो मीन एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर याद है ना, जो मीन वैल्यू फाइंड करी है और जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच का डिफरेंस ही हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें दैट इज डेल्टा T1, तो इनके बीच का डिफरेंस दैट इज 2 सेकेंड। डेल्टा T2 अगर फाइंड करें तो 91 92 दैट इज 1 सेकेंड। डेल्टा T3 is 95 92 that is 3 second and delta T4 is 92 92 that is 0। अब ये चार एब्सोल्यूट एरर है, अब इनका भी एवरेज निकालना होगा। एरर तो एक ही कोई बताएंगे, तो व्हाट वी विल राइट द, मैं लिख दे रहा हूँ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं एंड आई विल राइट इज डेल्टा T मीन, एरर का मीन दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 बाई 4 एंड 2 प्लस 1 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 बाई 4 इज 1.5 सेकेंड। तो डेल्टा T मीन इज 1.5 सेकेंड। अब यहीं पर क्वेश्चन के एक बहुत ही खास सेंटेंस का यूज़ होने वाला है। कौन सा सेंटेंस भैया? फिज़िक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो बिना काम के क्वेश्चन में लिखी हो, उसका कोई काम ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच, हमें वॉच का लिस्ट काउंट दिया है। जिस घड़ी से हम लोग ये नाप रहे हैं वो घड़ी का हमें लीस्ट काउंट दिया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटी वैल्यू हम लोग मेज़र नहीं कर सकते जिस वॉच को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड से छोटी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो 1.5 कैसे हम लोग लिख सकते हैं? वी आर नॉट अलाउड। अगर लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है तो यू आर नॉट अलाउड टू गो लेस देन 1 सेकेंड। तो अभी हमें इसको ठीक करना होगा। 1.5 तो कैलकुलेशन में है, मगर हम लोग लिखेंगे क्या? तो भाई 1 से कम तो हम लिख नहीं सकते, तो हमें ये जो 0.5 है इसको राउंड ऑफ करना होगा और इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखेंगे दैट इज़ 2 सेकेंड। राउंड ऑफ बढ़ाऊंगा भी सिग्निफिकेंट फिगर में कि कैसे राउंड ऑफ भी करते हैं, उसका भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। दैट इज़ 2 सेकेंड हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो अब जो इसकी एवरेज वैल्यू है, देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम of 100 oscillation should be 92 plus minus 2 second। that is your answer। यही तुम्हारा लास्ट आंसर होगा, एवरेज वैल्यू विथ एरर। तो समझा पहले क्या किया? जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे, जो रीडिंग्स थे, हमारे नंबर ऑब्जर्वेशन 4 थे, इनका एवरेज फाइंड कर लिया। अब उसी एवरेज को हम लोग ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे कि हाँ ये है इसकी वैल्यू
अब इसमें एरर कितना होगा वो फाइंड कर लिया, 4 एरर मिले, चारों का एवरेज निकाल लिया, दैट इज डेल्टा टी मीन। उसको राउंड ऑफ कर लिया लिस्ट काउंट के हिसाब से, एंड सिंपल वैल्यू 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड का एरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, जल्दी। सो नाउ लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हम लोग क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोग एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल करके एरर फाइंड कर रहे थे। यही तो चीज़ हमको समझना है कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को पार्ट 1 में जो बच्चों ने देखा है कि पार्ट 1 में जो ऐसा क्वेश्चन हमको मिला था, वहाँ पर पे जो डायमेंशन थे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनके मेजरमेंट के साथ उनमें एरर भी दिया हुआ था कि लेंथ में इतना एरर है, ब्रेथ में इतना एरर है, हाइट में दैट इज एरर हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन है, बट फ़र्क ये है कि केवल लेंथ के मेजर्स दिए हुए हैं, उनमें एरर हमको नहीं दिया हुआ है। तो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख करके अब परेशान होते हैं कि सर मेजरमेंट्स में एरर नहीं है, तो कैसे एरर होगा? अगर एरर नहीं दिया है तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेज़र की गई है वो करेक्ट है इसका मतलब? या तो इसमें एरर लिखा होता, वो तो लिखा नहीं है, दैट मीन्स कि मेज़रमेंट सही है तो वॉल्यूम भी सही होगा, तो फिर एरर क्यों पूछा जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर कभी किसी मेज़रमेंट्स में एरर न लिखा हो, इट डजंट मीन कि वहाँ पे एरर नहीं है या एरर आ नहीं सकता। अब तुमको ठीक है, तो इससे पता कैसे करेंगे कि लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, इसमें एरर कितना है ये तो पता ही नहीं है हमको। यही सब चीज़ें हमको समझनी है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एरर्स नहीं दिए होंगे मेजरमेंट्स में, तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे? क्या ये मान बैठेंगे कि एरर नहीं है और वॉल्यूम फालतू में पूछा जा रहा है एरर के साथ? नो, इट इज़ नॉट सो। हमें करना क्या होगा, इनकी जो मेजरमेंट्स हैं, इनके लिस्ट काउंट के हिसाब से इनके एरर को हमको मानना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पे 24.0 है, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, लेंथ की वैल्यू है 24.0, यानी कि डेसिमल के एक प्लेस तक हम लोग, एक प्लेस तक, एक बाद का जो प्लेस है डेसिमल के बाद का, वहाँ तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेज़रमेंट लिया गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पे एरर लिखते हैं। तो यू शुड राइट डेल्टा एल एस 0.1 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे। डेसिमल के बाद जितने प्लेस होंगे उसके हिसाब से हम लोग उसके एरर को मान लेंगे, अगर एरर नहीं दिया है तो, क्योंकि मानेंगे कि लिस्ट काउंट के बराबर ही एरर होगा जो भी उसको मेज़र करेगा। सिमिलरली इफ B is 18.6 सेंटीमीटर, डेसिमल के एक प्लेस बाद तक मेज़र कर ले रहा हूँ, तो वी कैन राइट डेल्टा B इज़ 0.1 सेंटीमीटर। कोई हर्जा नहीं है, हमको ऐसे ही करना होगा। H is 6.0 सेंटीमीटर, therefore you can say delta H is 0.1 सेंटीमीटर। हम ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एरर इनके मेज़रमेंट में लिख लेंगे। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग पार्ट 1 में वॉल्यूम पर एक क्वेश्चन किए थे, एरर फाइंड किए थे, वैसे यहाँ भी करना होगा। जैसे तो वॉल्यूम इज एल बी इंटू एच, देयरफॉर डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था
वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। कौन सा फॉर्मूला एक बार मैं लिख दूँ तो शायद याद आ जाए। x इज इक्वल टू ए बी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट। तो वहाँ एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे थे। रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, दैट्स इट। ये 2 का था, ये 3 का है। अब रिलेटिव एरर फाइंड कर लूँगा एंड मल्टीप्लाई बाई 100, निकल जाएगा परसेंटेज एरर। तो डेल्टा L इज 0.1, L इज 24.0, डेल्टा B इज 0.1, B इज 18.6, डेल्टा H इज 0.1, H इज 6.0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो डेल्टा V बाई V की वैल्यू, इसको चेक कर लेना, 0.026 इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली। देयरफॉर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर हमको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, दैट इज डेल्टा V बाई V इंटू 100। ठीक है, तो 0.026 इंटू 100 किया तो मिल गया तुमको 2.6%। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको बतानी थी। थोड़ा नया क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था कि अगर मेजरमेंट्स में एरर के साथ मेजर नहीं है, एरर के साथ वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो हम लोग एरर कैसे फाइंड करेंगे और फिर टोटल जो हमसे एरर पूछा गया है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वैसे क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर सकते हैं एग्जामिनेशन में आएंगे तो। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेटिंग फॉर अस। जल्दी चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक मूविंग बॉडी के मास और स्पीड में एरर दिया हुआ है और तुमको उसके काइनेटिक एनर्जी में एरर पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी मूविंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज हाफ mu²। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए डेल्टा M बाई M इंटू 100, याद रहा जनरल फॉर्मूला, प्लस पावर जो होगा उसे मल्टीप्लाई करना होगा एंड डेल्टा U बाई U इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर इन मास एंड परसेंटेज एरर इन स्पीड। ठीक है, ये वही जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो डेल्टा M बाई M इंटू 100 का मतलब क्या हुआ, दैट इज परसेंटेज एरर इन मास। तो मास में परसेंटेज 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा U बाई U इज रिलेटिव एरर इंटू 100 किया तो क्या बन गया, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन स्पीड इज गिवन 3%। तो 3 to 6 प्लस 8 के 2 कितना आ गया, 8% इज द मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर काइनेटिक एनर्जी में 8% हो सकती है अगर मास में 2% और स्पीड में 3% का एरर हो तो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था, मगर ध्यान उस वक्त हमें होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी करो क्वेश्चन 4 तुरंत करते हैं जल्दी। सुनो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान सा, सिंपल सा, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट। पहले क्या किया गया, एक स्क्वायर प्लेट हमने ले लिया। इस स्क्वायर प्लेट पर हमें जो प्रेशर अप्लाई करना है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। इस पर हम एक फोर्स लगा करके इस पर जो प्रेशर जनरेट होगा उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्रेशर मेज़र करेंगे तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो
वी ऑल नो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को मेज़र करने के लिए पहले हमको मेज़र करना होगा कि हमने फोर्स कितना एग्जर्ट किया, और उस स्क्वायर प्लेट का एरिया भी मेज़र करना होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली हमको इसकी साइड लेंथ मेज़र करनी होगी। तो जब हमने फोर्स को मेज़र किया तो फोर्स में परसेंटेज एरर इज़ 4% और लेंथ का जो परसेंटेज एरर है वो है 2%। बात समझ में आ रही है? एक स्क्वायर प्लेट पर हमने फोर्स अप्लाई किया उसके प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वही है। अब प्रेशर को मेज़र करना है तुमको क्या मेज़र करना पड़ेगा? फोर्स और एरिया। और एरिया के लिए हमको क्या मेज़र करना होगा? उसकी लेंथ। तो फोर्स को जब मेज़र करने गए तो 4% का एरर मिला, लेंथ को मेज़र करने गए तो 2% का एरर मिला। इनके वजह से प्रेशर में कितना एरर आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई लेंथ का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन प्रेशर, प्रेशर में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, वही जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है? दैट इज डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। फोर्स का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 प्लस लेंथ की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। वही जनरल फॉर्मूला जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो चूँकि मैक्सिमम परसेंटेज पूरा है तो सारे को हमको प्लस ही करना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर इन फोर्स जो तुमको दिया है 4% प्लस 2 इंटू, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर इन लेंथ जो तुमको कितना दिया है 2%। एंड द आंसर विल बी अगेन 8% इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर दैट विल कम इन प्रेशर। सिंपल है, खाली बस फॉर्मूला हमको देखना है क्या अप्लाई करना है, और जो जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं एरर निकालने का उसको लगा देना है, ठीक है? तो जल्दी करो। क्वेश्चन 4 भी सिंपल है, आसान है, बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एग्जाम में। बी रेडी, बी वेरी वेरी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो जल्दी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ तुरंत बढ़ेंगे। डू इट फास्ट। फाइन, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत चांस है ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में आने की। रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। इनमें हम लोग एरर कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 रेजिस्टेंस हमारे पास है, हमने उनको मेज़र किया, उनमें एरर आया, बराबर। अब उनको हमने कंबाइन कर दिया सीरीज और पैरेलल में। तो जब उन रेजिस्टेंस में एरर है तो जाहिर सी बात है जब उनको तुम सीरीज में कंबाइन करोगे या पैरेलल में कंबाइन करोगे तो उनके कॉम्बिनेशन में भी तो एरर आएगा। या जिस रेजिस्टेंस को तुम जोड़ रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, अगर उनमें ही एरर है तो पूरे कॉम्बिनेशन में एरर नहीं आएगा। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। वही तुमसे पूछा गया है कि 2 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू एरर के साथ दी हुई है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओम। 2 रेजिस्टेंस है, इनमें एरर पता है। अब इनको हमें कंबाइन करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनकी वैल्यू लिखनी है एरर के साथ इन बोथ द कॉम्बिनेशन। चलो, तो पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लिया जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 होता है, ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है एक्चुअल 100 प्लस 200 दैट इज 100 ओम प्लस 200 ओम दैट इज 300 ओम। ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई जो
आएगी कंबाइन करने पर। लेकिन चूंकि इन दोनों में एरर है तो इसको एररलेस कैसे लिख सकते हो? अगर इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, तो यहाँ भी तो एरर आएगा। यानी कि इस वैल्यू को भी हमको सर्टेन नहीं बोल सकते। अगर 100 सर्टेन नहीं है यार, 3 का 19-20 हो सकता है। 200 सर्टेन नहीं है, 4 का ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें भी तो थोड़ा सा 19-20 होगा। तो ये 300 तुम सिर्फ लिख करके हट नहीं सकते, तुमको बताना होगा इस 300 में क्या ऊपर नीचे हो सकता है, क्या 19-20 हो सकता है, दैट इज़ कितना एरर हो सकता है, वही लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एडिशन वाला, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला। हम लोग लेक्चर नंबर 7th में तुमको मैंने पढ़ाया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में एरर कैसे निकालते हैं। तो एडिशन के केस में एब्सोल्यूट एरर सीधा ऐड हो जाता है। दैट इज़, अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट शुड बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। दैट इज़ मैक्सिमम एरर की बात हो रही है। तो डेल्टा R1 3 + 4, तो 3 + 4 दैट इज़ 7 ओम। देयरफॉर हम जो वैल्यू लिखेंगे आर इक्विवेलेंट विद एरर 300 ± 7 ओम, यही हमको लिखना होगा। सिर्फ 300 लिख करके नहीं हट सकते, तुमको 300 में कितना ऊपर नीचे हो सकता है ये भी लिखना होगा। तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं आर इक्विवेलेंट का, हम सब जानते हैं 1/R1 + 1/R2। ठीक है। अब ये तो रेसिप्रोकल एडिशन है, सीधा एडिशन तो है नहीं। तो सीधा एडिशन नहीं है तो ऐसे मत ना कर देंगे सर कि 1/, ये तो 1/, जैसे कि 1/डेल्टा R इज इक्वल टू 1/डेल्टा R1 + 1/डेल्टा R2, एडिशन वाला लगा दिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को एक अलग चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है डिफरेंशिएशन। हालांकि मैथमेटिकल फिज़िक्स में भी पढ़ाऊँगा, मगर यहाँ पर हल्का सा जिक्र आ गया तो उतना सारे बच्चों को पता होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो -dr/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इतना कह सकता हूँ कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दिस शुड बी -dr1/r1² and -dr2/r2²। तो नेगेटिव अगर हर जगह से हटा दिया जाए तो हमको मिलेगा dr/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1² प्लस dr2/r2²। ठीक है। यहाँ जो dr ये सब देख रहे हो ना, यही एरर हम लोग लेके चलते हैं। dr बहुत ही माइन्यूट सा चेंज, दैट इज एरर। तो अब यहाँ से dr एरर हमको फाइंड करना, बट उसके पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं R1 × R2/R1 + R2 होता है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं।
R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 3 टाइम्स, दैट इज 200/3। तो 200/3 इज योर R इक्विवेलेंट। अब हमें DR चाहिए, तो DR कैसे निकालोगे? जैसे कुछ क्वेश्चंस किए भी जैसे हम लोग पार्ट 1 में, इसको इधर भेज दो। तो इसको ऐसे बोल सकते हो R इक्विवेलेंट बाई R1 का होल स्क्वायर इंटू DR1 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो R इक्विवेलेंट बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू DR2 कह सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 66.7 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट। तो दिस इज 66.7, R1 की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, DR1 इज दिस मच 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस अगेन R इक्विवेलेंट 66.7, R2 की वैल्यू दैट इज 200 का स्क्वायर इंटू DR2 कितने, दैट इज 4। इस तरीके से यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, DR। क्लियर है? अब ये DR की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करके तुम सब हमें वैल्यू बताओगे, और जब वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आई है प्लस माइनस DR जो कैलकुलेट करोगे, प्लस माइनस DR दैट इज इन ओम। ठीक है? तो ये थोड़ा सा तरीका तुमको लग रहा हो कि सर ये क्या कर लिए, अब तक तो कोई फॉर्मूलास पे आया नहीं, कुछ नहीं आया। तो ये ऐसे ही होता है, जहाँ कहीं भी रेसिप्रोकल वाली बात आएगी तुरंत डिफरेंशिएशन करना, एंड इट विल बी जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर लिया। -DR हमें चाहिए एरर, R इक्विवेलेंट -DR1 R1 का स्क्वायर -DR2 R2 का स्क्वायर। DR1 DR2 क्या है, इन दोनों के एरर जो हमको पता है। R1 R2 क्या है, ये दो वैल्यू जो हमको पता है। तो हमको DR चाहिए और R इक्विवेलेंट हमने पता कर लिया, कहाँ से, दिस वन। तो अब हमने यहाँ पर पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों वैल्यू हमें अच्छे से पता है। यहाँ से DR की वैल्यू कैलकुलेट, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से DR की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। जब DR की वैल्यू आ जाएगी तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो 66.7 आई थी वो एरर के साथ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ हमने लिखा था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आ सकता है, तो हमको इसके लिए एकदम अच्छे से रेडी रहना है। ऐसा मुझको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी कॉपी करो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहे हैं। हालांकि इससे जैसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं, मगर ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी बात है। तो फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई 2k³ L² एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, K, L, M, N etc. इफ परसेंटेज एरर इन K, L, M, N, K, L, M के परसेंटेज एरर दिए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन X। अब सिंपल सी बात है, X को तुम कैलकुलेट कर रहे हो K, L, M, N को मेज़र करके, तो इनके मेज़रमेंट में अगर एरर होगा तो X की वैल्यू भी कैलकुलेट करने पर एरर के साथ आएगी। बस वही तुमको फाइंड करना है। क्या यूज़ करेंगे सोचो। कहीं भी एक्सप्रेशन लिख करके आए
इक्वेशन लिख करके समझ जाना कि हमको वो दो जनरल फार्मूला एरर फाइंड करने का जो हम लोग को पढ़ाया गया है वही हम लोग को यूज़ करना है। दैट इज x इज इक्वल टू 2k³ L² बाई m रूट n मतलब n⁴ 1/2। ठीक है। Therefore maximum percentage error in x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला। 2 से तो कोई मतलब ही नंबर है वो, k का पावर है 3 तो पावर का मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू डेल्टा k बाई k इंटू 100 प्लस l के पावर है 2 तो 2 इंटू डेल्टा l बाई l इंटू 100 प्लस m की पावर है 1 तो 1 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस n के पावर है हाफ तो हाफ इंटू डेल्टा n बाई n इंटू 100। अब ये क्या है, डेल्टा k बाई k तो रिलेटिव एरर है, इंटू 100 किया तो ये क्या हो गया, k में परसेंटेज एरर, l में परसेंटेज एरर, m में परसेंटेज एरर और n में परसेंटेज एरर जो हम लोग को दिया हुआ ऑलरेडी। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन k इज 1% तो 1%, परसेंटेज एरर इन l इज 2% प्लस परसेंटेज एरर इन m इज 3% प्लस परसेंटेज एरर इन n इज 4%। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 4 3 7 5 12। तो टोटल भैया मैक्सिमम एरर जो x में आएगा वो टोटल 12% का होगा। तो 12% इज द मैक्सिमम एरर दैट शुड कम इन x। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत आते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 7 भी तुरंत करते हैं, डू इट फास्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा नया और अलग किस्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है। एक क्वांटिटी कोई x है जिसका डायमेंशन बता रहा है m⁴a, l⁴b, t⁴c। अब क्या डायमेंशन से निकाल सकते हो? बिल्कुल। डायमेंशन भी जो होता है वो उस फिजिकल क्वांटिटी के जो एक्सपोनेंट है वही तो बताता है। यह है क्या डायमेंशन, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कितने पावर में वहाँ पर पे है। तो बिल्कुल हम लोग वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोग जनरल फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू m⁴a, l⁴b, t⁴c। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m, l एंड t, m, l और t के मेजरमेंट में एरर हमारे पास है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जब m, l और t में एरर होगा तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन है वहाँ भी एरर आएगा। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो हम लोग जनरल फॉर्मूला में यूज़ करते हैं उसी को बस अप्लाई कर देना है। तो वी राइट देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, पावर इसका a है तो a इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस यहाँ पावर b है तो b इंटू परसेंटेज एरर इन l, यहाँ पावर c है तो c इंटू परसेंटेज एरर इन t एंड दैट इज a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा। दैट इज योर सिंपल आंसर। तो अगर कभी डायमेंशन के फॉर्म में हमारे पास एरर निकालने को आता है तो भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम लोग
जनरल फॉर्मूले में यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो कर सकते हो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 तुरंत कर देंगे, वो तुमको करना होगा जल्दी। चलो, तो अब ये एक क्वेश्चन है जो तुम सबको करके दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा देख लो। एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स हमको दी हुई है, ए बी सी डी एरर दिया हुआ है, तुमको एक्स में मैक्सिमम एरर फाइंड करके दिखाना है, एंड दिस इज योर वर्क। ठीक है, इसके आंसर को हमें सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे, ताकि मैं चेक करूं कौन कौन लोग इसके आंसर को सही निकाल पा रहे हैं या अभी भी कहीं कोई दिक्कत है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर एनालिसिस पर जो नीट एग्जामिनेशन में PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आएंगे। अब उनको डिस्कस कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन 5-10 जितने भी क्वेश्चन हो उनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि एरर एनालिसिस हमारा पूरा एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। कहीं से भी उठा के पूछ ले, जवाब हाजिर रहेगा मेरे पास। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन देख लो, कर लो। पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लो। और आज की क्लास में कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ दिस आंसर। थैंक यू सो मच।